हे गाइस, तो मैं और मेरे पतिदेव हम लोग मेला देखने निकल गए थे। और गाइस सच मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हमने थोड़ा सा डिसीजन लेने में टाइम लगा दिया कि हम जाएं या ना जाएं। फिर हमने सोचा चलो चले जाते हैं, क्योंकि पतिदेव की 2 दिन की छुट्टी थी और हमें जाना था नोएडा सेक्टर 21, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कोई मेला आसपास लगा नहीं था। तो और हमने सुना था कि नोएडा सेक्टर 21 में सबसे बड़ा मेला लगता है दशहरे का। तो बस मैं पतिदेव और बेटी निकल तो गए थे गाइस, लेकिन हमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी जो हम मेला देखने चले गए। मतलब हम वहाँ जाके बहुत पछताए कि हमें नहीं आना चाहिए था, हम क्यों आ गए इतनी दूर से मेला देखने के लिए। क्योंकि गाइस क्या है ना कि एक तो आज के दिन जो ट्रैफिक होता है ना दिल्ली में, बाप रे बाप, बहुत परेशान। इतना ट्रैफिक कि जो 10 मिनट का रास्ता होता है ना उसमें 40 मिनट लग जाता है। आप देख रहे हो ट्रैफिक, मतलब बहुत लंबा ट्रैफिक था। और गाइस इसी ट्रैफिक के बीच में हमारी कैब खराब हो गई। मतलब वो कहते हैं ना, जब कुछ बुरा होता है तो उसके ऊपर कुछ और भी बुरा हो जाए, वो वाली हालत हो गई। अब उसकी कैब वाले की गाड़ी खराब हो गई। अब हम क्या करें गाइस, हम बहुत परेशान हो गए। फिर उसके बाद लेकिन जहाँ उसकी गाड़ी खराब हुई थी वहाँ से 10 मिनट रह गया था मेला। तो बस मैं और पतिदेव फिर वहाँ उतर गए थे और वहाँ से हम लोग फिर पैदल गए थे। और गाइस सच में मतलब मेरे हस्बैंड भी गुस्सा होते कि हम क्यों आ गए, सच आते ही नहीं। मतलब एक तो ट्रैफिक, फिर कैब वाले की गाड़ी ख़राब, फिर ऊपर से इतनी भीड़। मतलब भीड़ तो इतनी थी गाइस कि सांस नहीं ले सकते हो आप अंदर, तो मेले में इतनी भीड़ थी। और जब हम मेले में पहुँचे ना, हम बाहर से जब भीड़ को देखा तो हमने सोचा कि ना जाए। फिर ये हुआ कि चलो थोड़ा अंदर चल के देखते हैं। और गाइस ये मैं अंदर थोड़ा, अभी ये गेट नहीं आया, मेले का गेट थोड़ा और आगे था और हम लोग जा ही रहे थे। लेकिन गाइस भीड़ को देख के ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास छोटा सा बच्चा था, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो हमने फिर सोचा कि रहने दो। तो हम यही बाहर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिए थे। और फिर मैं और मेरे पति तो यही डिसीजन लिए कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम लोग चलते हैं। और ये गाइस मैंने बाहर से ही मेले की रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और फिर हमने बेटी के लिए ना कुछ टॉयज़ वगैरह लिए, क्योंकि मेन तो हम बच्चे के लिए आए थे मेला दिखाने उसको। और फिर अंदर तो नहीं जा पाए। तो बस यहाँ पे मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार हम इतनी दूर से आए हैं और मेला भी नहीं देख पाए हो यहाँ ना। फिर बेटी सो भी गई थी। और फिर हमने बेटी के लिए कुछ टॉयज़ लिए वहाँ पे मेले से ही। और उसके बाद गाइस बस हम लोग आइसक्रीम खाए और वहाँ से चले गए। फिर हमने सोचा अब इतनी दूर आए हैं तो कहीं घूम के ही जाते हैं। तो हमने फिर गाइस हमने क्या किया कि हमने सोचा कि चलो GIP मॉल चलते हैं, नोएडा सेक्टर 18। क्योंकि मैंने शॉपिंग कर ली है, बेटी ने शॉपिंग कर ली है, लेकिन मेरे हस्बैंड की शॉपिंग नहीं हुई थी। तो फिर हमने डिसीजन लेके चलो GIP मॉल चलते हैं। और गाइस सबसे बड़ा क्या हुआ, तो फिर हम GIP मॉल के लिए सोचे लाओ निकलते हैं, पर कोई ऑटो नहीं, कुछ ना कोई रिक्शा, कुछ भी नहीं था गाइस। सच में बहुत दूर दूर तक इन लोगों ने रोड को ब्लॉक करके रखा था। तो फिर हमें ये वाला रिक्शा मिला और फिर हम इस पर बैठ गए। और गाइस रात के 9 बजे इस रिक्शे पे बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब ठंडा ठंडा मौसम था ना, तो इस वाले रिक्शे पे बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी टाइम बाद ऐसे इस रिक्शे पे हम बैठे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख रहे हो कोई ऑटो वगैरह नहीं चल रहा था, क्योंकि सारी रोडों को इन्होंने ब्लॉक करके रखा था। तो बस फिर ये बेटी के हमने खिलौने उलौने ले लिए और बेटी भी खुश हो गई थी। पर हमारा तो बिल्कुल आना ही बेकार हो गया था। फिर हम यहाँ से हमने सोचा कहाँ जाएं, तो हम फिर सोचे चलो GIP मॉल। और यहाँ से GIP मॉल ज़्यादा दूर नहीं था, 15 मिनट का ही रास्ता था। तो हमने कहा GIP मॉल चले जाएंगे, तो हस्बैंड अपना कपड़ा वपड़ा ले लेंगे। और गाइस फिर हम वहाँ से निकल गए। और पहले तो हम इससे जाते, लेकिन फिर हमने सोचा ये अंकल कहाँ तक खींचेंगे। फिर जब हमें आगे से ऑटो मिला तो हमने ऑटो ले लिया था। और यहाँ पे मेरी बेटी आती है, उसको ये गाड़ी चलानी होती है, पता नहीं क्या। और गाइस वैसे ही बहुत एक्साइटेड होके चलाती है, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, थोड़ा सा चलाया उसके बाद ये रोने लगी, फिर ये उतर गई। और यहाँ पे देखो अब हम शॉपिंग करने जाते हैं बच्चे के साथ, बट बच्चे के साथ शॉपिंग हो ही नहीं पाती है। हस्बैंड बेचारे अपना खरीद रहे थे, मैं इसको संभालने में लगी थी। और कैसे भी इसको मतलब एक जगह बिठाया था मैंने, कार्टून लगा के चुपचाप बिठाया था। और देखो अब मतलब जितने भी कपड़े उपड़े थे ना सब उठा उठा के फेंकती है, कहीं कुछ करेगी, कहीं बाहर निकल जाएगी, कहीं ये करती है वो करती है। तो मतलब कैसे भी कार्टून देके मैं इसको यहाँ पे रोक के रखी हूँ कि चुपचाप बैठी रहे। और देखो आप इसकी हरकतें कैसे करती है ये, कार्टून में मैडम बिजी हैं। सच में गाइस इसके पैर में पहिए लगे होते हैं, एक जगह टिकती ही नहीं है, इधर से उधर उधर से इधर। और जितने लोग वहाँ पे थे सब इसको खिलाने में लग जाते हैं, सब लोग इसको खिलाने में लग जा रहे थे। तो बस गाइज यही था। और
फिर हस्बैंड ने शॉपिंग की, रात के 10 बज गया था। फिर हम वहाँ से खाना वाना खा के कैब लेके निकल गए थे। सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मनीष शुक्ला ऑफिशियल। तो गाइज़, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लाइट पे तो गाइस, हम लोग कल गए थे मेले, रावण दहन देखने और मेला देखने, क्योंकि कल दशहरा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मेला दिखा लाते हैं। तो सबसे बड़ा मेला जो लगा था नोएडा सेक्टर 21 पे लगा था। तो हम हस्बैंड ने बोला चलो चलते हैं, 2 दिन छुट्टी भी है तो देख आते हैं। पर गाइस, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कल मैं मेला देखने, मतलब कान पकड़ियो, मैं कभी मेला देखने नहीं जाऊँगी। मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मेला देखने जाके, सच में। मैं अब कभी मेला देखने नहीं जाऊँगी। मुझे नहीं पता था ऐसा होगा वहाँ पे। क्या हुआ कि पता है गाइस, इतनी भीड़ उस मेले में थी, इतनी भीड़ कि आप सांस नहीं ले सकते हो, इतनी भीड़। मतलब जरा सा कुछ इधर उधर भगदड़ हो जाए ना तो दब के मर जाते, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। मतलब मैंने पहली बार देखा इतनी भीड़ ऐसे मेले में। मतलब बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। और मैं और मेरे हस्बैंड, हम तो अंदर गए ही नहीं गाइस। मैं तो इन भीड़ भाड़ जगह पे मुझे पसंद ही नहीं, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह। तो हम गए, इतनी दूर से हम वहाँ गए भी, और मतलब बाहर ही बस देखा, और बहुत भीड़ थी तो हम लोग वापस चले आए। हमने मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मतलब अंदर तक नहीं गया, ना झूला झूले ना कुछ भी किए, बच्चे को भी दिखाए, कुछ भी नहीं किया, हम लोग चले आए। मतलब हमें जाने में आधा घंटा से ज़्यादा लगा था, 30-35 और इतना ट्रैफिक कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक, मतलब 10 मिनट की जो जगह जाने की होगी ना, वहाँ में आधा घंटा 40 मिनट लग रहा था, इतना ट्रैफिक था। बहुत ज़्यादा कल हम लोग परेशान हो गए। फिर हमने सोचा कि अब हम कभी नहीं आएंगे ऐसे मेला देखने। वैसे तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भीड़ भाड़ ऐसा होगा मेला, वरना हम जाते ही नहीं, हमें लगा नॉर्मली ऐसे होगा। बट बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सच में। और फिर छोटे से बच्चे को लेके मैं इतनी भीड़ में, गाइस मैं खुद डरती हूँ, मैं ऐसी भीड़ पे जाती ही नहीं हूँ। मतलब अभी थोड़ा सा बहुत कुछ हो जाए तो लोग दब जाए, बिल्कुल इतनी भगदड़ हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा, बाहर इतनी भीड़ थी, अंदर तो आप सोचो, अंदर तो एंट्री बंद थी, 6 बजे उन्होंने एंट्री बंद कर दी थी, इतनी भीड़ थी। तो मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग बाहर से ही आ गए, हम लोग अंदर गए ही नहीं। और 2 मिनट फैन बंद कर देना। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे के लिए बाहर से ये ले लिया, एक डोरेमोन लिया उसके लिए, छोटा सा एक प्यारा सा डोरेमोन ले लिया। मैं कहा चलो कम से कम बच्चे के लिए आए तो बच्चे के लिए कुछ तो ले ले, ये लो आप खेलोगे। फिर एक मैंने अपनी बेटी के लिए ये लिया पढ़ने के लिए, उसको कुछ आगे मतलब इस पे चौक से लिखते हैं, इस पे मार्कर से। सो एक ये लिया, और क्या, और एक छोटा सा उसने ये उठा लिया तो उसको ये पसंद आया। तो यही सब लिया था। और सब चाहिए आपको, ये लो। फिर उसके बाद हमने सोचा अब क्या करें, इतनी दूर आए हैं, मतलब कोई मतलब नहीं हुआ इतनी दूर आने का। फिर मैं और मेरे हस्बैंड हमने सोचा चलो GIP चलते हैं, मतलब GIP मॉल सेक्टर 18 है वहीं पे। तो वहाँ पे हमने सोचा चलो वहाँ चलते। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोगों ने GIP चले गए। तो हम लोग, मैंने आपको बताया था हम कहीं जाने वाले। तो मेरी शॉपिंग तो हो गई थी, बट मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी की भी शॉपिंग हो गई थी, बट मेरे हस्बैंड बचे हुए थे। तो मैंने कहा चलो फिर आप भी ले लो। तो मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग GIP गए, और फिर वहाँ से हमने पूरी मैगी जला के, थोड़ी बहुत बची हो तो दे दो, खा ले। मतलब एक मैगी नहीं देख पाए 2 सेकंड के लिए। सो गाइज, मेरे हस्बैंड, मैं नहाने गई थी, मैंने पतिदेव से कहा था थोड़ा मैगी में रख के गई थी, तो मैंने कहा देख लेना। क्यों पूरी सूख क्यों हो गई? मैं देखे ही नहीं, जल गई, पूरी जली गई है वो। अच्छा, तो पता है गाइज, हम GIP गए, और फिर मेरे हस्बैंड को शॉपिंग करनी थी। तो मेरे हस्बैंड अपने लिए कपड़े उपड़े खरीदे, और फिर मैं और मेरी बेटी के साथ शॉपिंग अरे कम करो। बेटी के साथ शॉपिंग करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब क्या ही शॉपिंग, इधर उधर भागती है, कुछ गिराती है, बहुत परेशान हो जाते हैं गाइस सच में। इसके साथ शॉपिंग करना तो मतलब कोई एक लोग जाओ अपना लेके चले आओ, वही सही रहता है। तो मेरे हस्बैंड अपने कपड़े उपड़े खरीद रहे थे, मैं इनको देख रही थी। तो फिर हमें 10 बज गया था शॉपिंग वॉपिंग करते हुए। फिर उसके बाद हमने वहीं पे खाना वाना खाया, कैब लिए, फिर घर आए। तो गाइस सच में मतलब इतने शौक से मेला देखने गए थे, बट
हाँ आइए मम्मी। खिलाओ। ये मेरा बच्चा नाई नाई करके आ रहा है अभी। है क्या खा रही हो आप? मैगी खा रही हो? आओ मम्मा खिला दे। आओ आओ। वो थोड़ी ना खाएगा, आप खाओगी, उससे तो पढ़ाई करते हैं। जाओ नाई नहीं कर, नहा के आओ। हाय कर दो सबको। अपने हाथ से खाओगे? मम्मा खिला दे। चम्मच से खाया करो, स्पून से खाओ, स्पून से। ये लो खाओ। आपके लिए कहा चलो छोटी सी स्पून लेके। ओ वाह बच्चा तो है। तो गाइस बेटी भी नहा रही है। और कल ना हमें मतलब कल कुछ सामान वहाँ पे हमें मतलब सारा सामान नहीं ले पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था और टाइम मतलब 10 साढ़े 10 हो गया था। तो मॉल भी 10 बजे तक बंद होने लगता है। सो सारा सामान नहीं ले पाए थे, कुछ सामान बच गया है। तो बस यही गाइस मैं रेडी हुई मतलब रेडी हो रही हूँ नहा धो के। बेटी को भी नहला दिया, पतिदेव जा रहे हैं नहाने और हम जा रहे हैं लाजपत नगर। तो लाजपत नगर का जो ब्लॉग है वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी और आप देखना मैं क्या क्या खरीद के ला रही हूँ। आओ बेटा आओ, खूब खाओ, आओ। और गाइस इसको मैं कितने सारे टॉयज लेती हूँ ना। आप देखो वो टेडी लेके आई मैं इतना बड़ा, ये लेके आई, बट कुछ नहीं खेलना है। 10 मिनट खेलती है बस, उसके बाद नहीं। मतलब जब भी मार्केट जाते हैं हम इसके लिए टेडी कहीं कुछ लेके आते हैं, पर ये खेलती है नहीं। आप नहीं खा पाओगे, मम्मा खिला देगी आपको। तो गाइस मेरा ब्लॉग यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।